विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी अचिंत्य भेदाभेद। तो बेसिकली चारों वैष्णव परंपराओं की अलग अलग फिलॉसफी है, तो मैं एक सेशन में वो चारों फिलॉसफी को लूंगा और उसके बाद इन चारों के बीच में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है भेद अभेद, और चूंकि ये हमारे चिंतन से परे है तो इसलिए उसके नाम आगे लगा दिया गया है अचिंत्य। अचिंत्य क्यों? क्योंकि कैसे संभव है कि हम परम पुरुष परम ईश्वर से एक भी हैं और अलग भी हैं। तो ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसके आगे लगाया गया है अचिंत्य। तो अब क्या है ये फिलॉसफी अचिंत्य भेदाभेद? तो प्रभुपाद जी बहुत अपने सरल शब्दों में समझाते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे कोई समुद्र है, तो समुद्र के अगर हम मान लीजिए थोड़ा पानी निकाल लें समुद्र का, तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड, परसेंटेज ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो जो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे उसमें हम पाएंगे कि जो उस पानी में है, जो हमारे हाथ में, जो हमारे हमने कलेक्ट किया है, सेम परसेंटेज समुद्र में भी है। तो परसेंटेज वाइज, क्वालिटी वाइज, जो हमने पानी थोड़ा सा कलेक्ट किया है वो और समुद्र एक है। समुद्र भी खारा है और हमारे हाथ में जो पानी है वो भी खारा है। लेकिन जब क्वांटिटी का एनालिसिस करेंगे तो हमारे हाथ में बहुत नगण्य अमाउंट है, इनफाइनाइट स्मेल, बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन समुद्र अथाह है, इनफाइनाइट है। तो इस तरीके से जब क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे आ, एक जीवात्मा का और परमात्मा का, तो क्वालिटी एनालिसिस करने पर पाएंगे कि जीवात्मा जिन तत्वों की बनी है वास्तव में परमात्मा वही तत्व के बने हुए हैं, या ऐसा बोले परमात्मा जिन तत्वों के बने हैं जीवात्मा उन्हीं तत्वों की बनी हुई है, सच्चिदानंद। लेकिन जब क्वांटिटी का एनालिसिस किया जाए तो जीव नगण्य है, छोटा है, लेकिन परमात्मा विभू है, सुप्रीम है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी कोट करते हैं, जैसे सूर्य की किरणें। तो सूर्य, दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं, जैसे सूरज की किरणें, और सूरज की किरणों का जो अब सूर्य है, सूर्य मंडल है, वो जिन तत्वों का बना है सूरज की किरणें भी उन्हीं तत्वों की बनी है। लेकिन सूरज की किरणें इनफाइनाइट स्मेल है, बहुत अणु है, लेकिन सूर्य विभू है। तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा है और परमात्मा है, तो जीवात्मा अणु है और परमात्मा विभू है, लेकिन जीवात्मा उन्हीं तत्वों का बना हुआ है जिसके परमात्मा बने हुए हैं। तीसरा उदाहरण कोट करते प्रभुपाद जी, जैसे गोल्ड माइन और गोल्ड पार्टिकल। तो गोल्ड माइन जिन चीजों का बना हुआ है, गोल्ड पार्टिकल भी उन चीजों का बना हुआ है, लेकिन वही सेम गोल्ड है, लेकिन गोल्ड माइन में इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ गोल्ड है और गोल्ड पार्टिकल इनफाइनाइट स्मेल है। तो उसी प्रकार से यही हमारा रिलेशनशिप है सुप्रीम लॉर्ड के साथ। हम उनके अंश हैं। भगवत गीता में भगवान स्पेसिफाई कर रहे हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। जीव भगवान का अंश है, लेकिन अंश है तो उसकी जो क्वालिटिव एनालिसिस जीव भगवान के जैसा है, लेकिन जब क्वांटिटी की बात की जाए तो हम भगवान के अणु, दास हैं, हम बहुत छोटे हैं। इसी को और दो तीन एंगल से हम समझ सकते हैं। जैसे आ, जैसे उदाहरण के तौर पे प्रोपा जी को उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आपको सन गॉड की सर्विस करनी है, सूर्य देवता की। तो सन गॉड कहाँ पे रहते हैं? तो सन गॉड सन प्लेनेट पे रहते हैं। तो आपको सन गॉड की अगर सर्विस करनी है
तो आपको सन प्लेनेट पे जाना पड़ेगा। और सन प्लेनेट पे जब आप जाएंगे, तो आप अगर इस बॉडी के साथ सन प्लेनेट पे जाएंगे, प्रेजेंट बॉडी के साथ, तो वो भस्म हो जाएगी। तो अगर आपको सन प्लेनेट पे एंटर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फायरी बॉडी चाहिए होगी। आपको फायरी बॉडी, आग का बना हुआ शरीर चाहिए होगा। उसी प्रकार से अगर हम कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का दास है, तो अगर जीवात्मा को परमात्मा की सेवा करनी है, तो नेचुरल सी बात है कि जीवात्मा का जो जो क्वालिटी है वो परमात्मा के जैसा ही होगा। अदरवाइज वो सेवा नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास फायरी बॉडी नहीं है, तो हम सन गॉड की सेवा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर हमारा स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हम सुप्रीम लॉर्ड की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इस एनालॉजी के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारी पोजीशन है एक सर्वेंट की। लेकिन कैसा सर्वेंट? जिसका क्वालिटिव एनालिसिस किया जाए तो वो अपने मास्टर्स के एक जैसा है। लेकिन क्वांटिटी की बात की जाए तो मास्टर मास्टर है और सर्वेंट सर्वेंट। कभी कभी कुछ फिलोसफर तर्क देते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक एक पेपर है, और इस पेपर को अगर मैं इसके टुकड़े काट दूं, तो अगर मैं सारे इस पेपर को सारे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इस पेपर का अस्तित्व तो नहीं बचेगा। तो उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और अंश है मतलब परमात्मा, अगर इस पेपर से तुलना की जाए परमात्मा की, जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और वो सारे छोटे छोटे अंश जीवात्मा बन गए, तो उन फिलोसफर्स का मानना है कि परमात्मा ही जीवात्मा में परिणित हो गया, डिवाइड हो गया। लेकिन क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि उपनिषद कहते हैं, विशेष रूप से ईशोपनिषद में कहा गया है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस श्लोक के अनुसार कि ईश्वर इतने पूर्ण है कि पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी क्या बचता है? पूर्ण बचता है। हमारा मैथमेटिक्स कहता है अगर वन में से वन माइनस कर देंगे तो जीरो बचेगा। लेकिन उपनिषद कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं कि अगर वन में से वन माइनस कर देंगे, पूर्ण में से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण बचता है। पूर्णस्य पूर्ण आदाय पूर्ण एवावशिष्यते। पूर्ण से अगर आप पूर्ण भी निकाल लें, तो कंप्लीट पूर्ण बचता है। तो अगर परमात्मा के ही अंश है सभी जीव, तो उनकी फिलॉसफी कहती है कि उनकी फिलॉसफी कहती है कि अगर सारे जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा अपने आप को विभक्त करके जीवों में परिणित हो गया। लेकिन हम इस बात का खंडन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग अपने मेटेरियल कॉन्सेप्शन को, जो मेटेरियल कॉन्सेप्शन इस पेपर के ऊपर लागू होता है, जो जो मेटेरियल लॉज इस पेपर के ऊपर लागू होते हैं, वो उन्होंने परमात्मा के ऊपर भी लगा दिया कि परम ईश्वर परमात्मा अगर अंश में विभक्त हो गया, तो परमात्मा की सत्ता खत्म हो गई, उनकी उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। लेकिन वैष्णव फिलोसफी को एक्सेप्ट नहीं करती है, या वेदों की फिलोसफी को एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारी फिलोसफी बहुत क्लियर है कि यद्यपि जीवात्माएं, सभी जीवात्माएं परमात्मा का अंश है, लेकिन फिर भी परमात्मा का अस्तित्व यथावत बना हुआ है। और एट द सेम टाइम जीवात्माओं का भी अस्तित्व है। और कैसा अस्तित्व है? कि ये जीवात्माएं परमात्मा के समान कॉन्स्टिट्यूशनली सेम है, तात्विक दृष्टि से सेम है। मतलब ये भी सच्चिदानंद है, वो भी सच्चिदानंद है। लेकिन क्वांटिटी की दृष्टि से देखा जाए तो जीवात्मा अणु है, परमात्मा विभु है। जो गुण, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम जीवात्मा को समझ जाते हैं, तो हम सरलता से परमात्मा को भी समझ सकते हैं। जो जो गुण एक जीवात्मा के अंदर है, ये सारे गुण परमात्मा के अंदर है, या बोल लीजिए वो सारे गुण परमात्मा से आए हैं। जैसे जीवात्मा के अंदर सृष्टि करने का गुण है, हम कुछ क्रिएट करते हैं, परमात्मा भी क्रिएट करते हैं, लेकिन हमारी क्रिएटिव पोटेंशियल लिमिटेड है, उनकी अनलिमिटेड है। जैसे हम एक स्विमिंग पूल बनाते हैं, वो समुद्र बनाते हैं। हम एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, वो मल्टी प्लानिटरी सिस्टम बनाते हैं। हम वन टीबी की हार्ड डिस्क बनाते हैं, वो न्यूरॉन बनाते हैं। तो हमारे अंदर भी कुछ क्रिएट करने की क्षमता है, उनके अंदर भी क्रिएट करने की क्षमता है, लेकिन हमारी क्षमता लिमिटेड है, उनकी क्षमता अनलिमिटेड है। हमारी क्षमताएं डिपेंडेंट है, उनकी क्षमताएं इंडिपेंडेंट है। अगर मुझे मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए मुझे ईंट चाहिए, रेत चाहिए, पत्थर चाहिए, गिट्टी चाहिए, सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, इत्यादि बहुत कुछ चाहिए। फिर मास्टर प्लान चाहिए, फिर उन्हें बनाने के लिए मिस्त्री चाहिए, इंजीनियर चाहिए, इत्यादि।
लेकिन जब भगवान सृष्टि करते तो उन्हें किसी भी की आवश्यकता नहीं है। भगवान ही अपनी शक्तियों से सब कुछ प्रोड्यूस कर लेते हैं। रेत, गिट्टी, ईटा, पत्थर, सरिया, सब कुछ भगवान ही क्रिएट कर लेते हैं। तो वो इंडिपेंडेंट क्रिएटर है, वो इंडिपेंडेंट मेंटेनर है, वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रॉयर है। हम लोग हर चीज के लिए दूसरे पर निर्भर है। ऐसा कहा जाता है, एक जगह पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में मैं सुन रहा था। आ, नाग पत्नियां जब प्रार्थना करती हैं तो भगवान को वो संबोधित करती हैं। वो कहती हैं कि भगवान है स्वसंविद। स्वसंविद मतलब, संविद मतलब जो ज्ञाता है, कॉग्निजेंट, जो जानने वाला है। और स्वसंविद मतलब जो खुद से सब कुछ जानते हैं। भगवान नॉलेज के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम नॉलेज के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, इसलिए हम कहलाते हैं परसंविद। तो भगवान है स्वसंविद, हम है परसंविद, हम दूसरे पे डिपेंडेंट। भागवतम के फर्स्ट श्लोक में लिखा है, जन्मादि यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञा स्वराट। अभिज्ञ, स्वराट, अभिज्ञ मतलब कॉग्निजेंट, वे सब कुछ जानते हैं, ओमनीसिएंट। लेकिन स्वराट शब्द का अर्थ है कि वो जानने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। जैसे हम कुछ जानना चाहते हैं तो हम गूगल के ऊपर निर्भर है, हम यूट्यूब के ऊपर निर्भर है, हम दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, लेकिन कुछ भी जानने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। इसलिए अभिज्ञ है, कंप्लीटली कॉग्निजेंट है, लेकिन स्वराट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो जीवात्मक कॉन्स्टिट्यूशन परमात्मा के जैसा है, लेकिन क्वालिटी वाइज हम सेम है, क्वांटिटी वाइज हम अलग। तो कभी कभी वेदों में एक वर्ड आता है, एकत्वम अनुपश्यते, जैसे ईशोपनिषद में आया है एकत्वम। जीवात्मा परमात्मा के बीच में एकत्व देखना। एकत्व देखना मतलब जीवात्मा जब ये रियलाइज कर लेती है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली परमात्मा के जैसे हूं, मतलब मैं परमात्मा का अंश हूं, और अंश होने के नाते मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो परमात्मा के जैसा है। मैं, जैसे परमात्मा सच्चिदानंदमय है, मैं भी सच्चिदानंदमय हूँ। जैसे परमात्मा नित्य है, मैं भी नित्य हूँ। जैसे परमात्मा आनंद घन है, मैं भी आनंद घन हूँ। लेकिन मैं फिर व्यक्ति से क्वेश्चन शुरू करता है, अगर मैं नित्य हूँ, मैं आनंद घन हूँ, अगर मैं आनंद घन हूँ क्योंकि परमात्मा आनंद घन है, तो फिर मुझे मेरे जीवन में कष्ट क्यों आता है? अगर परमात्मा नित्य है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैं उनके जैसा हूं, तो मैं भी नित्य हूं, तो फिर मुझे जन्म मरण में क्यों फंसना पड़ता है? तब वो प्रोब करता है और अंदर जाता है, समझता है कि यद्यपि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली परमात्मा के एक जैसा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन अब मैं शरीर के बंधन में फंसा हुआ हूं। मैं क्यों शरीर के बंधन में फंसा हूं? परमात्मा क्यों नहीं फंसे? क्योंकि परमात्मा विभू है, हम अणु हैं, हम लिमिटेड हैं। जब जहां जहां वेदों में वर्ड आता है कि अपने आप को परमात्मा के समान जानो, तत्त्वमसि, तुम वही हो, ऐसे कभी कभी आता है, तो लोग ऐसे कहते हैं तुम वही हो, मतलब तुम जानो तुम वही हो। वही मतलब कौन? क्या तुम परमात्मा हो? नहीं, तुम परमात्मा के अंश हो, और कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्स्टिट्यूशनली तुम परमात्मा के जैसे हो, तुम भी सच्चिदानंदमय हो। लेकिन अभी हमारे ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है, हमारे ऊपर कवरिंग है मैटर की। हम सच्चिदानंद होते हुए भी बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं। लेकिन बार बार ये बताया गया वैदिक शास्त्रों में कि भगवान कभी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं होते, वे प्रकृति से परे रहते हैं। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जो परमेश्वर हैं, जो वो ब्रह्म से परे हैं, तो फिर इस भौतिक जगत का कहना ही क्या? तो भगवान कभी भी प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं आते, लेकिन जीवात्मा प्रकृति के गुण के अधीन रहती है। परमात्मा कभी भी प्रकृति के अधीन नहीं आते, लेकिन जीवात्मा प्रकृति के अधीन रहती है। तो यही पूरा फिलॉसफी। अगर अगर परमात्मा, कभी कभी मायावादियों का विचार होता है कि तुम वास्तव में ईश्वर हो, लेकिन तुम ईश्वर हो लेकिन तुम भूल गए हो, क्योंकि माया का आवरण है। जब ये माया का आवरण हट जाएगा तो तुम जान पाओगे कि तुम वही हो, तुम वही ईश्वर हो। लेकिन ये फिलॉसफी में डाउट, प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम वही ईश्वर हो, तो ईश्वर क्या माया के चंगुल में फंस सकता है? क्या ईश्वर आज इतना कमजोर हो गया कि वो माया के अधीन आ जाएगा? नहीं। तो वास्तव में जब वो बोला जाता है कि तुम वही हो, तत्त्वमसि, ये एकत्वम अनुपश्यते, मतलब तुम वही हो, मतलब तुम उन ईश्वर के अंश हो। तुम्हें अपने आप को ईश्वर के रूप में नहीं देखना है, तुम्हें अपने आप को ईश्वर के अंश के रूप में देखना है। जब तुम अंश के रूप में देखोगे, तब तुम पाओगे कि मैं अंश हूं उस सच्चिदानंद विग्रह भगवान का। और भगवान का अंश होने के नाते जो मेरी क्वालिटी है वो भगवान के
जैसी है, जैसे मैं भी नित्य हूँ, जैसे भगवान नित्य हैं। सत मतलब नित्य, इटर्नल। चिद मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। तो भगवान सच्चिदानंद है, मैं भी सच्चिदानंद हूँ। अगर मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं नित्य हूँ, ज्ञान में हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ, तो मैं क्यों कष्ट में हूँ? क्यों मैं अज्ञानता में फंसा हुआ हूँ? और क्यों मेरा अस्तित्व असत है? क्योंकि मैंने शरीर का आश्रय लिया, या मैं शरीर में फंसा हुआ हूँ। क्यों मैं शरीर में फंसा हुआ हूँ? क्योंकि मैंने क्योंकि मैंने विद्रोह किया है परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, भगवान के साथ। इसलिए मुझे शरीर रूपी प्रिजन सूट में डाल दिया गया है। तो वास्तव में परमात्मा कभी माया के अधीन नहीं होते। जीवात्मा जब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है, तो भगवान की माया शक्ति के द्वारा वो मोहित होती है, और उसके ऊपर ये मैटर का है, भौतिक शरीर का आवरण चढ़ा दिया जाता है। उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का आवरण चढ़ा दिया जाता है, उसे फंसा दिया जाता है। कब तक वो जीवात्मा फंसा रहता है उस शरीर में? जब तक वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को नहीं समझ जाता। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है? जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं, और मेरा अंश होने के नाते मैं उनका दास हूं। क्योंकि अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो पेन का ये एक पार्ट है, ये एक अंश है, और ये एक अंश है, और ये भी एक अंश है, ये एक अंश है। तो ये जो अंश है, ये जब तक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तब तक ये कंप्लीट होल है, तब तक इस अंश का कोई कार्य है। जब तक ये ढक्कन इससे जुड़ा हुआ ऐसे कार्य है। ढक्कन का अस्तित्व तब तक है जब तक इसके संबंध में, अदरवाइज इसका कोई संबंध, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अंश का अस्तित्व तब तक है जब तक वो पूर्ण के साथ कनेक्शन में है। किस माध्यम से कनेक्शन? जब वो पूर्ण की सेवा करता है, कुछ करता है। तो हमारा अस्तित्व, हम परमात्मा के अंश हैं। अंश का तब तक अस्तित्व है जब तक वो परमात्मा की सेवा में नियुक्त है। जैसे ही वो सेवा से च्युत हो जाता है, तो वास्तव में अपनी सिद्धांतिक अवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को खो देता है। तो वो सच्चिद आनंद, लेकिन वो असत, अचित और निरानंदमय शरीर के चंगुल में फंस जाता है। और मनसस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और इंद्रियों के साथ में वो संघर्ष करता है। तो संघर्ष कब तक चलता रहेगा? जब तक जीवात्मा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को नहीं समझ जाता। श्रीमद् भागवत में मुक्ति शब्द का अर्थ बताया गया है। मुक्ति का अर्थ होता है हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने तथाकथित रूपों को त्याग करके स्वरूप में व्यवस्थित होना। स्वरूप क्या है जीव का? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण का नित्यदास है। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसी को मुक्ति कहते हैं। जब हम अपने अन्यथा रूपम, जो हमने जो इम्पोजिशंस किए हुए हमारे ऊपर, उसको हटा देते हैं, और अपने स्वरूप में व्यवस्थित हम जब हम समझ जाते हैं कि मेरा अस्तित्व है, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भी सच्चिदानंदमय हूँ, मैं भी जन्म मृत्यु से वास्तव में परे हूं, लेकिन मैं इस शरीर रूपी प्रिजन सूट में फंसा हुआ हूँ, इस संसार रूपी भवसागर में फंसा हुआ हूँ। फंसा क्यों हूं? अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण मैं फंसा हुआ हूँ। तो जब उसको ये ज्ञात हो जाता है, तब उससे निकलने की कोशिश करता है। और जब इस अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में वो अपनी सैद्धांतिक अवस्था में स्थित हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, तब माना जाता है कि वो अब मुक्त हो गया। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो हमारा जो पूरा दर्शन है वो सेवा के ऊपर आधारित है। हमारी फिलॉसफी सेवा के ऊपर। जब हम बोलते तत्वमसि, तुम वही हो, मतलब तुम भी सच्चिदानंद में हो। और मैं सच्चिदानंद में कैसे हूं? क्योंकि मैं भगवान का अंश हूं, और अंश होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है? मेरा कर्तव्य सेवा। तो हमारी फिलॉसफी इस तरीके से स्टेब्लिश करती है। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व का शब्द का अर्थ ही ये है कि हम में और ईश्वर में भेद भी है और अभेद भी है। अभेद मतलब हमने यूनिकनेस क्या, सिमिलरिटी क्या, क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनके जैसा है, हमारा कंपोनेंट्स उनके जैसे। और अभेद क्या है? कि वो महान है, विभु है, हम अणु हैं। वो स्वामी है, हम दास। इसी को कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। और इस तत्व के अंदर, इस फिलोसफी के अंदर सेवा की धारणा, सेवा की प्रधानता है। लेकिन मायावाद के अंदर सेवा की प्रधानता नहीं है। मायावाद की समस्या ये है कि वहां पे सेवक स्वामी के समान बनना चाहता है। और जब सेवक स्वामी के समान बन जाएगा, तो उसको दासत्व नहीं रहेगा, उसकी सेवा की भावना नहीं रहेगी।
हमारी पूरी फिलॉसफी सेवा के ऊपर, दासत्व के ऊपर निर्भर करती है। 5 रस होते हैं, जैसे जैसे शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो शांत रस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों रसों में दासत्व प्रधान है। जैसे दास्य तो दास्य है ही, लेकिन वात्सल्य के अंदर भावना भी सेवा की होती है। मित्रता, सख्य रस के अंदर भी बात सेवा की भावना होती है। सख्य रस में सेवा करना, वात्सल्य रस में सेवा करना, माधुर्य रस में सेवा करना, तो सभी में सेवा की प्रधानता है। तो वैष्णव दर्शन सेवा के ऊपर आधारित है, लेकिन मायावाद दर्शन इस पे आधारित है कि तुम वही हो। अगर तुम वही हो, अगर तुम वही ईश्वर हो, तुम पहचानो कि तुम वही ईश्वर हो, तो फिर तुम ईश्वर की सेवा क्यों करोगे? तो वहां सेवा की विचार नहीं है, वहां इक्वालिटी है। और जहां इक्वालिटी का प्रभाव होता है तो फिर वहां पे एनवियसनेस, ईर्ष्या भी उपज जाती है। तो और ईर्ष्या ही फिर मेटेरियल, भौतिक विचारों को जन्म देती है। हम भगवान से इच्छा द्वेष समुत्थान, द्वेष के कारण इस भौतिक जगत में गिरे। तो लूप होल बन गया। मायावाद फिलॉसफी के अनुसार तुम वही हो, अगर तुम वही हो तो फिर सेवा करने की आवश्यकता क्या है? उल्टा सेवा क्यों करना है हमें कृष्ण की? क्योंकि मैं तो वही हूं। तो इसका मतलब है कि अब मेरे और कृष्ण के बीच में एनिमिटी हो गई। सेवा का भावना नहीं है तो एनिमिटी है, और एनिमिटी के कारण जीवात्मा भौतिक शरीर प्राप्त करता है, भौतिक जगत में गिर जाता है। तो यही अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। किसी का इसके संबंध में कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जैसे मायावाद फिलॉसफी, ये भी क्या शास्त्रीय आधार पे है? मतलब शास्त्रों में इसका वर्णन है क्या मायावाद का? देखिए, मायावाद ऐसा डायरेक्ट वर्णन नहीं है मायावाद का। मायावाद या वैष्णव दोनों ही एक क्या बोलते हैं इसको, एक परसेप्शन है। शास्त्र में कोई स्टेटमेंट दिया है, इसको दो लोग दो अलग तरीके से परसीव करेंगे। आसुरिक स्वभाव का व्यक्ति उसको अलग तरीके से परसीव करेगा, और दैविक स्वभाव का व्यक्ति उसको अलग तरीके से परसीव करेगा। जैसे मान लीजिए अगर इस वेदों में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम उनके एक हैं, तो आसुरिक स्वभाव का व्यक्ति उसको ट्रांसलेट करेगा, उसको समझेगा कि एक है मतलब अब मुझे सेवा करने की आवश्यकता नहीं, मैं ईश्वर के एक हूं। लेकिन दैविक स्वभाव का व्यक्ति उसको ट्रांसलेट करेगा, एक है लेकिन कैसे एक है? अंश के रूप में है, क्योंकि अंश और अंशी एक होता है। जैसे सूरज की किरण और सूर्य एक है। इस सुबह सुबह आप कमरे में देखते हैं कि सूरज की रोशनी आती है, आप क्या बोलते हैं? सूर्य आ गया। पर सूर्य नहीं आया, वास्तव में सूर्य की रोशनी आई है, परंतु सूर्य की किरणें और सूर्य वो एक है, एट द सेम टाइम अलग। क्वालिटी वाइज एक है, क्वांटिटी वाइज अलग है। एक चिंगारी और आग क्वालिटी वाइज एक है, क्वांटिटी वाइज अलग है। तो जहां जहां वेदों में ये वर्णन आया है कि तुम वही हो, तत्वमसि, ये जहां जहां वेदों में वर्णन आया है एकत्वम, एक है, एक शब्द का मायावादी लोग अलग अर्थ निकालते हैं, वैष्णव लोग अलग अर्थ निकालते हैं। मायावादी अर्थ निकालते हैं एक है मतलब तुम उनके समान हो, तो जब तुम समान हो तो सेवा की भावना खत्म। लेकिन वैष्णव अर्थ निकालते हैं समान हो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली, आंशिक रूप से तुम उनके जैसे ही हो। वो सच्चिदानंद, तुम भी सच्चिदानंद हो, क्योंकि अंश तो पूर्ण के बराबर ही होगा ना। मैं इस पेपर में से एक टुकड़ा काटूंगा तो जैसा पेपर का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस टुकड़े का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो एक ही हुआ ना। लेकिन फिर भी विभू विभू है, अणु अणु है, पेपर पेपर है, अंश अंश है। गोल्ड माइंड है, गोल्ड पार्टिकल है। समुद्र समुद्र है, और समुद्र की एक बूंद है। एक बूंद कभी क्या समुद्र के समान हो सकती है? कभी नहीं। तो सेम स्टेटमेंट का परसेप्शन अलग अलग तरीके से होता है। तो ऐसा वेदों में नहीं लिखा कि ये मायावाद है और ये ऐसा, ये तो परसेप्शन है कि जहां जो व्यक्ति मान रहा है कि मैं ईश्वर के समान हूं,
वो मायावादी है। और जो मान रहा है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर का दास हूँ, मैं सेवक हूँ, तो वो वैष्णव है। सिंपल। ठीक है। जी प्रभु जी। समझ आया? जी प्रभु जी, मतलब ये आइडियोलॉजीज बोल। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? आइडियोलॉजी, हाँ आइडियोलॉजी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आज शुभम गौरव नहीं आए, नहीं तो हम वो वाला कल वाला क्वेश्चन उसको चर्चा करते थे। बाद में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिल प्रभुपाद की जय।